हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टेरर स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जानने की कोशिश करती हूँ आप जिस इंसान के साथ कनेक्शन में हो, जो इंसान आपके दिल दिमाग में है, वो इंसान के साथ आपका कौन सा कनेक्शन है, क्या पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस टाइम, तो उनका क्या कहना है आपको, क्या सोच रहे हैं इंसान आपको लेकर, तो डिटेल में हम चेक करेंगे। एंड साथ साथ ये भी डेफिनेटली देखने की कोशिश करेंगे आपके जो पर्सन है, तो इनके साथ अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो क्या इनका गलतियों का कोई एहसास आज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या अपने गलतियों की कोई एहसास इनका है, हो रहा है। ठीक है, क्या कुछ गिल्ट फील कर रहा है कि नहीं, तो डिटेल में हम चेक करेंगे। चलिए, तो इतना रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। आप सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सन, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो, तो गिवन पर्सन पर आप लोग सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए, बिना देर के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हो आपका जो पर्सन है, ये पर्सन इस टाइम क्या अपनी गलतियों का कोई एहसास हो रहा है, अरे इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके ओके, यस, चले, प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। सो सभी जेंडर के लिए है, आप सब लोग इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपका क्रश, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, चलिए, कैंडल में जला रही हूँ, इसके फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस। रेड एंड पिंक कैंडल से आज हम चेक करेंगे ये जो इंसान है, क्या उनका कुछ गलतियों का एहसास हो रहा है। चलिए, कॉन्सेंट्रेट करें, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। उनके बारे में सोचते, सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस। एंड उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए, 3 बार से उनका फुल नेम लेना है आपको। प्लीज गाइड करिए, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। चले, प्लीज गाइड करिए। ओके, सो देखिए, ये पर्सन बहुत दुखी है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो हरकत आपके साथ किया है ना, तो उनको लगता है कि आपने आपने शायद डिसाइड किए हो उनके साथ आप नहीं रहेंगे या नहीं रहना चाह रहे हो आप इस टाइम। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहा है, ऐसा बोझ महसूस कर रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे हरकतें आपके साथ उन्होंने करी है कि उन्होंने आपको बहुत दूर धकेल दिए हैं, और इतना दूर धकेल दिए हैं कि अब आपकी अंदर ना ताकत बची है और ना इच्छा बची है। तो आप फिर से वही धक्का खाने के लिए वापस इनके लाइफ में लौटे। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है कि बिहेवियर की वजह से कि शायद शायद ये इंसान जो है ना, शायद आप उनकी जिंदगी से, जीवन से, सारे जिंदगी के लिए चले जा रहे हो। तो आप रुकने वाले नहीं हो, आप उन्हें मौका नहीं देने वाले हो, तो आप उन्हें माफ नहीं करने वाले हो, और आप उन्हें फिर से अपनाने वाले नहीं हो। ठीक है, तो ये एनर्जी उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है इस टाइम। तो उन्हें लग रहा है कि जितने बार आपने कोशिश करी करीब आने का, समझने की, तो आपने इमोशंस उनको समझाने की या रिश्ता ठीक करने की, तो उतने बार ही लगता है कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, इस पर्सन ने आपको वैल्यू, कहीं ना कहीं आपके वैल्यू नहीं किया। ठीक है, आपको लेस वैल्यू दी। तो इस पर्सन ने आपको हो सकता है कि गलत खुद करके ब्लेम उल्टा आप पर डाल दिया। ओके, तो आपको ही आपको रिजेक्ट कर दिया, और आपको ऐसा फील करा दिया कि गलतियां तो, सारी गलतियां तो आपका ही है, तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं है।
उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई गलती नहीं है, तो आप वो चीजें ना इनको ना याद आ रहा है। सो उन्हें लग रहा है कि आपने बहुत बार आप दोनों की बॉन्ड को ठीक करने की कोशिश करी, तो उनको समझाने की बहुत कोशिश करी, पर उन्होंने आपकी एक बात ना सुनी। कोई बात सुनने के लिए पर्सन रेडी नहीं थे या थी। तो आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट तो कर दिया बहुत बार, रिजेक्शन तो आपको मिला है ऐसा लग रहा है, एंड आप भी कभी डिसअपॉइंटेड हो इस कनेक्शन से बहुत बार। ठीक है, तो आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया बहुत बार कि गलतियों तो आपने किया, आपने सब कुछ की, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, उनका तो कोई गलती नहीं है, तो आप उनको ना याद आ रहे हैं सब कुछ। क्योंकि पहले जो आपको दूर धकेल देते थे ना, गलतियां करते थे ना, तब भी ऐसा नहीं था कि जानबूझ के नहीं कर रहे थे। ये नहीं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो गलत करे, उनका पूरा ध्यान था कि दे आर डूइंग रॉन्ग, बट उनमें उनको कुछ गलत नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि इसमें मुझे कुछ लॉस नहीं होगा, इसमें मेरा कोई लूज नहीं होगा, मैं कोई कोई चीज लूज नहीं करूंगा या करूंगी, तो मैं इन्हें हार्ट करता रहता हूं, मैं इन्हें नहीं समझूंगा या नहीं समझूंगी। सो ऐसे एनर्जी थी उनकी, बिकॉज उनके अंदर एक बिलीफ था कि वो आपको कितना भी अंदर धकेल दे, ठीक है, कितना भी आपको फॉर ग्रांटेड ले या कितना भी जालेल करे आपको, आप शायद उनके कदम के नीचे रहोगे, क्योंकि आप तो उन्हें चाहते हो ना, आप तो उन्हें प्यार करते हो, तो सिर्फ प्यार के लिए हर एक चीज तो आप करोगे। ये एक विश्वास था, एक अंधा विश्वास कहते हैं ना, ये पर्सन का ना ये विश्वास था। बट आज इंसान फील कर पा रहा है कि आप तो इनसे जा रहे हो, आप तो मूव ऑन कर गए हो, आप तो कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में बहुत सारा ऑप्शंस आ गया है, या कुछ ना कुछ चीजों को लेकर आप तो लाइफ में बिजी हो गए हो। तो आप ये बात भी फील कर पा रहे कि आप तो उन्हें मनाने की कोई कोशिश भी नहीं कर रही हो, तो आप उन्हें मनाओगे नहीं, उन्हें माफ नहीं करोगे, उनके हर बातों को रखने की कभी कोशिश नहीं करोगे, उनके लिए हर एक काम आप करते थे पहले, बट आज करने के लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं हो, आपके इच्छा के विरुद्ध। तो उनको जब उन्होंने ऐसा करते थे आपके साथ कनेक्शन में रहते हुए, ठीक है, तो उनको लगता था कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो ना उनको छोड़कर, क्योंकि आप तो उन्हें प्यार करते हो, तो आप तो उन्हें मनाओगे, उन्हें माफ करोगे, उनके हर बातों को रखने की कोशिश करोगे, उनके लिए हर एक काम करोगे आपके इच्छे के विरुद्ध, तो उनके लिए आपने आपको ढाल दोगे। तो हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशंस आ गए हैं जहां पर आप भी समझ सकते हो कि ऐसे रिश्ते का, ऐसे इस प्यार का या ऐसे इंसान का कोई मतलब नहीं, जो कि बार बार आपके समझाने पर भी, आपके कह देने पर भी वही काम रिपीट कर रहा है, और आपको लेस वैल्यू हमेशा फील कराना। ठीक है, तो आप कनेक्शन में रहते हुए भी आपको तकलीफ मिलना और ऐसा फील करना कि आप अकेले हो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपको दूर किया है खुद से, उससे कहीं ना कहीं आपके मन में ग्रजेस जो है ना वो क्रिएट हुई है, मन में नफरत गुस्सा डेफिनेटली आते हैं। तो ये सबसे आप उनसे कोई बदला नहीं लेना चाहते, रिवेंज नहीं लेना चाहते, लेकिन आपके मन में है कि नहीं, आप अपने आप को इंसल्ट नहीं होने दे सकते। आप कभी कोई एक्सिस्टेंस है, आपका भी कोई एक्सिस्टेंस है, और अगर आप खुद अपना बेइज्जती कराते हो इस पर्सन से, आप इस रिश्ते के नाम पे, तो आप कहीं ना कहीं खुद ईश्वर को, जो आपके साथ रहते हैं ना, उन्हें आप बेइज्जती करोगे। ठीक है, ऐसा आपको कहीं ना कहीं बहुत बार आपका सब फील भी होता है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज फील हुआ है, एनर्जी आ रही है, तो ये जो चीज फील हुई है, ठीक है, तो जेन्युइन जो आपने जो है ना डिसाइड किया है, एंड फिक्स हुए हो अपने थॉट पे कि नहीं, मुझे अब तड़पना नहीं, मुझे अब खुशियों का चूज करना है। ठीक है, अगर इस रिश्ते में मैं दुखी हूं तो मुझे इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। अगर इस रिश्ते से मुझे दुख मिल रहा है, अगर एक पर्सन हमारे लिए सही तरीके से नहीं है अवेलेबल, तो आई विल मूव ऑन। ओके, एंड यहाँ पर जो जो साइन मुझे मिल रहा है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है, बट बहुत स्ट्रांगली जो साइन आ रही है, सो कैंसर यहाँ पर है, यानी कि कर्कट राशि, एरिस है, मेष राशि, टाउरस है, वृषभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, जेमिनी भी है मिथुन राशि। अच्छा, यस, अच्छा,
स्कॉर्पियो भी है, वृश्चिक राशि। जो नंबर सारी है 4, 3, 2, 11, 11, 20, 25, 23, 19, 27, 31, 29, 30, 9, 7, 6, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या मूलांक हो सकता है। ठीक है, जो अल्फाबेट सारी है LEAMARAGWC। ठीक है, चलिए और देखते हो एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका सलाह है कि नहीं, मुझे इस पर स्टॉक बिल्कुल नहीं रहना है, अपने तरफ भी मुझे देखना है, सो आई विल मूव ऑन। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, हम टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्रेशंस है वो हायर लेवल पे जा रहे हैं, और जब वो हायर लेवल पे जा रहे हैं ना, तो आपके पर्सन अब महसूस कर पा रहे हैं चीज को कि आपको खोना, आपसे दूर जाना, उसमें उसमें लॉस सिर्फ उनका ही होगा। ठीक है, जब आप हो सकता है कि लोअर वाइब्रेशन में थे ना, तो ये पर्सन आपकी एनर्जी को खींचते रहते थे, तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहते थे कि आपकी वैल्यू नहीं देती थी, आपकी इंपॉर्टेंस वो फील नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप तो लो लो एनर्जी में थे ना। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब आप सच में उनसे दूर जाना चाह रहे हो ना, अपना दिमाग अपना बना लिया है ना कि आप दूर जाने वाले हो, तो आप अब आपकी पावर, आपकी पोटेंशियल, आप क्या डिजर्व करते हो, कितने लोग आपको चाहते हैं, आपके जिंदगी में अच्छे लोग, अच्छे पार्टनर आपको लाइफ में पाना चाहते हैं। ठीक है, आपको लाइफ में आप जो डिजर्व करते हो उसको पाना आपके लिए बहुत इजी है। तो इस चीज को पर्सन फील करते हैं, उनका इस टाइम बहुत दुख हो रहा है, उनका जिंदगी भर पछताना आ रहा है, जिंदगी भर उनका सर अगर आप जैसे ऐसा चले जाएंगे ना, तो जिंदगी भर उनको पछताना पड़ेगा आपको खोकर, क्योंकि आप जैसा इंसान मिलना उनके लिए आप नामुमकिन सा है। तो ये सारी चीजें इस पर्सन को आप रियलाइज हो रही है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों के साथ आप जिंदगी में खुश नहीं हो सकते। अगर वो दूसरे लोगों के साथ खुश है, अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका भी हक है ना, आपका भी हक है ना कि आप अकेले की आप अपने लाइफ को अच्छी तरह से सजाओ, आप अपने के साथ रहो, आप भी अपने लोगों के साथ आगे बढ़ो, अपने लाइफ में आप खुश रहो, फोकस कर पाओ। तो मुझे यहाँ देखना है कि आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हुई है, आपके इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो एक डिसिप्लिन आया है आप में। तो जब डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है, तो ये चीज मुझे यहां पर क्लियरली नजर आ रही है। हो गई, तो हो सकता है कि प्लैनेट्स की लोकेशंस की वजह से हुई है, क्योंकि जो सैटर्न है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पुश कर रहा है कि आप डिसिप्लिन समझो, आप अंधों की तरह इमोशन में डूब नहीं सकते। ठीक है, तो वो भी उन लोगों के लिए जो लोग आपकी कदर नहीं करते। ठीक है, और जो लोगों का कदर करना है गाइस, वो लोग कदर करेंगे ही, लेकिन जिनको नहीं करना है ना, आप उनके लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी करके साबित कर दो, उनके लिए कितना भी करो, वो हमेशा यही कहेगा अंत में कि क्या मैंने कहा था तुमसे, क्या मैंने कहा था कभी तुम्हें कि ये सब करने के लिए, या तुमने क्यों किया, मुझे सुनाओ मत, मुझे दोस्त मत दो। ठीक है, तो कंप्लेन मत करो मुझे। ठीक है, सो सैटर्न इज समहाउ पुशिंग यू कि चाह रहे हैं, ठीक है, महाराजा जो है ना हमारा, चाह रहे हैं कि आपके अंदर डिसिप्लिन आए, आप समझे कि आपको किस पे कितना इमोशंस इन्वेस्ट करना है, एंड उसी वजह से मे बी आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहे हो, पहले से ज्यादा आप समझ पा रहे हो कि नहीं, आप जिसके लिए रो रहे हो, तरफ रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं, वो आज आपसे बात कर रहे, कल
आपके साथ मूड ऑफ हो जा रहे तो बातें नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ये जेंडर बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो आप सबके लिए है, तो आप आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है, ठीक है, कि जब सच में आपकी एनर्जी बदलती है ना, जब सच में आपने बहुत जुनून से प्यार किया और एक वक्त आता है कि आप होपलेस हो जाते हो, तब जाकर सामने वाला इंसान फील कर पाता है आपका अस्तित्व, आपका इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपका कदर करना वो अब तब करना शुरू करता है, ठीक है। जब उसकी आंखें खुलती तब उनको समझ आता है कि नहीं, आप किसी मजबूरी में नहीं, या आप कोई कमजोर इंसान नहीं हो जो उनके लिए तड़प रहे हो, उन्हें रहने के लिए मिन्नतें करते रहते हो, उनसे बात करने के लिए तड़पते हो। आप सिर्फ उनको पाने के लिए उनको प्यार करते हो, इसीलिए आप उनके लिए इतना कुछ करते थे। आपके दिल में उनके प्रति बहुत प्यार है, इसीलिए आप उनके पीछे भागते थे, उनको मनाने की कोशिश करते थे, उनको चेस करते थे, उनको अपनी बात सुनाने के लिए कोशिश करते थे, ठीक है। अगर प्यार नहीं रहता ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आपने किए हो दूसरे के भले के लिए किए हो। अगर आपके दिल में प्यार नहीं रहता ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, कब तक आएंगे, कब तक आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई करेगा या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप एक कमजोर इंसान नहीं हो, आपके जिंदगी में भी सब कुछ है, लेकिन आप अपने प्यार को, अपने पर्सन को वो इंपॉर्टेंस देना जानते हो। ये सब कुछ आपके पर्सन पूरा आज महसूस कर रहा है, समझ पा रहा है कि नो, मैंने कुछ भी नहीं की अब तक इस रिश्ते में, अब ये मुझसे दूर जा रहा है। सच में इंसान मुझसे दूर जा रहा है, ठीक है। और इसे तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा, ये सब समझ रहे हैं कि आपको तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि आप वही एम्प्रेस की एनर्जी में, ठीक है। आपके आगे पीछे लोग घूमते हैं, आपके जो नेचर है, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, उससे काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी जो ब्यूटी, आपकी जो ऑरा, आपको किसी को करने का कोशिश नहीं, आपको किसी के लिए तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके आगे पीछे लोग घूमेगा। तो इंसान को ऐसा लगता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, इनका क्या होगा। तो सारी चीजों इंसान ना अभी समझ पा रहे हैं कि नो, मैंने कुछ भी नहीं किया अब तक इस रिश्ते में, अब ये मुझसे दूर जा रही है मुझसे, और इसे तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा, मुझे शायद अब कोई भी अच्छा नहीं मिलेगा, तो मुझे शायद जिंदगी भर कोसता रहना पड़ेगा कि अपने आप को जिंदगी भर शायद मैं तड़पता रहूंगा या तड़पते रहूंगी, ठीक है। तड़पना, मैं इसको जो है, उनको जो मैंने तड़पाई, मतलब आपको जो उन्होंने तड़पाई इतने दिन तक, ठीक है, जितना दुख दिया, जितना दर्द दिया, जितना झेले आप इन इंसान को, उनका कर्मा तो डेफिनेटली वापस मिलेगा। तो कर्मा की जो उन्होंने जो किया है ना, वो शायद अपन को मिलेगी। तो कर्मा के बारे में भी पर्सन बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है इस टाइम, नहीं चाह रहे कि आपके अंदर कोई भी चेंजेस आए, एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट। तो ट्राई करेंगे कि वो आपको पहला जैसा बना सके, वो गलतियां ना करे रिपीट जो वो अब तक कर चुकी है। तो आपको इंपॉर्टेंस देने की, आपको वैल्यू फील करने की, आपको अपने करीब रखने की सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, गारंटीड वे में, ठीक है। तो ये जो लग रहा है ना कि ये जो है ना, इस जरूर नजर आएगी, उसके ऊपर आप पे डिपेंड करेगा कि आप फिर से उन्हें अपनाते हो या नहीं, दिल से आपके अंदर इमोशंस जो है उसे आप जागृत करें या नहीं, क्योंकि आपके दिल में अभी भी वो प्यार है, लेकिन आपने स्विच ऑफ कर दिया है, ऐसा लग रहा है। अपना इमोशंस को आपने जस्ट स्विच ऑफ कर दिया है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं, आपको यूज किया जा रहा है मे बी, या फिर आपके मजाक बनाया जा रहा है, फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है,
और जो कि आपकी पर्सनालिटी को, आपके अस्तित्व को शोभा नहीं दे रहा। तो आप ऐसे इंसान नहीं हो जो गिड़गिड़ाओ, जो रो, ठीक है। तो आपके पर्सन का पूरा पूरा सच्चाई, रियलिटी अब अगर तड़पते थे उसके लिए तो क्यों तड़पते थे, और अगर आप अभी उनसे दूर जा रहे हो तो क्या रीजंस है आपके बिहेवियर चेंज का, ठीक है। तो पूरा वो सब कुछ समझ पा रहे हैं, ठीक है, वो पूरा समझ पा रहे हैं, पूरा चीज का पूरा A to Z। ओके, चलिए और देखती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए और क्या फील कर पा रहा है मेरे व्यूअर्स का पर्सन जो है, क्या सोच रहा है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स। से इंसान चाह रहे कि आप उनको छोड़कर ना जाओ, आपके अंदर चेंज आ जाए, आप पहले जैसा बन जाओ। आप पहले जिनको इनको लेकर बहुत सीरियस थे, आप पहले जैसे इनको लेकर करते थे, इनको प्यार देने की बहुत कोशिश करते थे, इनके पीछे भागते थे, ऐसे उनको बनाते रहो, ऐसे उनके पीछे भागते रहो, ठीक है, ताकि उनकी सारी गलतियों का एहसास तो हो गया है। बट इंसान चाह रहा है कि आपसे माफी मांगना, आपसे फॉरगिवनेस, आपसे एपोलॉजी, बट कौन मुझसे आए, इस चीज को लेकर काफी ज्यादा ना स्टक हो रहा है, स्टक फील कर रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो करना है बहुत कुछ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे तो जीरो से शुरू करना है, ठीक है। सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, पूरा पूरा चीज कोई पर्सन को समझ में आ रहा है कि क्यों अपने ऐसा करते हो, क्यों अपने आज जो अपने मूव ऑन किए हो या आज से अपने कुछ डिसाइड किए हो, क्यों किए हो, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो मुझे लगता है इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा तड़पते हैं चीज़ों को लेकर कि मैंने जो गलती कर, मुझे जो गलती करना था, ये जो गलती करनी थी, मैंने तो सब कुछ कर दिया, तभी तो मैंने सोचा नहीं, तभी तो मैंने सोची नहीं। बट आज जो वह चीज़ जो सता रही है, इस चीज़ से, इस गिल्ट से मैं कैसे बाहर आऊँ, कैसे आपके अंदर वो प्यार वो फिर से जागृत कर पाए, ठीक है। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा टेंशन कर रहे हैं इंसान, क्या वो सच में होगा, सच में आपके दिल की वो प्यार वापस आएंगे उनके लिए, वो जगह काफी फिर से वो होगा उनके लिए, जितना प्यार, जितना ममता, जितना प्यार, जितना पैम्पर आप उनको दिया करते थे, जितना इंपॉर्टेंस आप उनको दिया करते थे, क्या वो सब कुछ वापस आएगा। तो खुद ही बहुत ज्यादा सवाल जवाब इंसान ना कर रहे हैं खुद को, ठीक है। एंड साथ साथ एक पर्सन काफी ज्यादा स्टॉक करने की कोशिश करे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके साथ मिल रहे हो, बात कर रहे हो, सच में आपके लाइफ में कोई आ तो नहीं गए हैं, आप किसके साथ बिजी हो, कौन आ गया है, तो बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। तो इंसान चाहता है कि आप इनके लिए जितना प्यारा एनर्जी में थे या थी, एनर्जी में रहते थे, सिर्फ वही एनर्जी कोई पर्सन पाना चाहते हैं। उनकी जो चाहत है ना कि आप फिर से दोबारा पहले वाले जैसे बन जाओ, पहले की तरह आप उन्हें अलाउ करो, पहले की तरह आप उन्हें पैम्पर करो, पहले की तरह उन्हें मनाओ, पहले की तरह उन्हें प्यार करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने शायद हो सकता है पहले बहुत बार इनको समझाने की कोशिश की है कि आपके साथ इनका, आप एक कनेक्शन को, इस कनेक्शन को बहुत फील कर पाते हो, फील कर पाते थे, ठीक है, फील कर पाते हो, या इस कनेक्शन को आप एक अलग नजरिए से देखते हो, इनके साथ आपका बहुत सारा खुशियां जुड़ी हुई है, आपने बहुत सारे ड्रीम्स देखते हो, सपने देखते हो। तो उन सारे सपनों को साकार करने के बारे में जब आप इनके साथ डिस्कस करने के लिए जाते हो तो पर्सन बिल्कुल नो इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्टेड दिखाई देगा, आपको कभी इंटरेस्ट शो नहीं करते। तो इंसान को सब कुछ समझ में आ रहा है कि उनको जो चीज करना चाहिए था शुरू से ही तो किया नहीं, कुछ ही किया नहीं, कुछ भी किया नहीं है, तो कहाँ से आज जो शुरू करने की मन हो रहा है तो कहाँ से शुरू करे। तो उनको तो एक मौका दे, यूनिवर्स तो एक मौका दे ताकि उनको भी मौका मिले, ताकि वो कुछ कर पाए आपके लिए। ओके, तो सब कुछ इनके दिल दिमाग में अभी इस टाइम चल रहा है गाइस। चलिए, ये तो है उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स गाइस। चलिए कुछ मैसेज हम देख लेते हैं। क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, क्या है उनका जो हायर सेल्फ है, उन्हें क्या कहना चाहते हैं, एंड जस्ट प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है। चलिए
Wow, freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want to be. It's definitely देखिए इस कनेक्शन में फ्रीडम आ रहा है गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली इंसान आपको फ्रीडम देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि आप दोनों कनेक्शन में फ्रीडम आए, ठीक है। आप जैसा चाह रहे हो ऐसा लाइफ को आप जियो, बट इस पर्सन का जो हायर सेल्फ है ना, आपसे कहना चाहते हैं कि जितना वो आपसे पहले प्यार करते थे उनसे कहीं गुना ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। वो कहीं ना कहीं आप मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे रिश्ते को लेकर। ये रिश्ता कैसे निभाया जाए, ठीक है, कैसे रिश्ते को निभाना है, सामने वाले की इज्जत कैसे करनी है, तो उनको कैसे इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये जो इनका आइडिया तक नहीं था ना, वो सारे आइडिया इनको अभी धीरे धीरे सब कुछ ना समझ में आ रहा है। जो चीज़ें इन्होंने पहले नहीं की ना, इंसान का जो हायर सेल्फ है ना, इनका जो अंतरात्मा है ना कहीं उनको पुश कर रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपके लिए एक्शन लेने के लिए, आपके लिए कुछ करने के लिए, ठीक है। तो इस पर्सन ने चीज़ों की इंपॉर्टेंस को, कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर मैच्योरिटी आ रहे हैं गाइस, कि इनको समझ कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में है, तो उसे कैसे रखना चाहिए था, कैसे खुश रखना चाहिए, कैसे इज्जत देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ इनको ना अभी इस टाइम समझ में आ रहा है। सो फ्रीडम डेफिनेटली इस कनेक्शन में आएगा। जो फ्रीडम आपको पहले नहीं मिलती थी, आप जो इतने कुछ करने के बाद भी आपको ऑलवेज एक स्टकनेस फील होता था ना इस कनेक्शन में, तो वो फ्रीडम आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पर और क्या आया है, न्यू बिगिनिंग। सो डेफिनेटली देखिए एक न्यू बिगिनिंग होगा, चेंज आएगा, ए न्यू एडवेंचर एवर्स एम्ब्रेस इट्स लाइफ योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो डेफिनेटली देखिए ये जो है ना, ये इंसान आपको इतना मिस करेंगे ना, मिस तो कर रहा है, ठीक है, इतना मिस कर रहे हैं कि ये इंसान चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपसे मिले और आपको ये अपने करीब पाए, ठीक है। तो इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत से ज़्यादा इच्छा अभी इस टाइम हो रहा है करंटली। एंड इंसान चाह रहे हैं कि आप दोनों को मौका मिले एक बिगिनिंग, ताकि इंसान एक बिगिनिंग कर सके। जो चीज़ें खत्म हो गई है ना, स्टेगनेंट हो गई है ना, बहुत तरह से बातचीत नहीं हो रही है ना, या सब खत्म हो गया आपका सलाह कि नहीं सब कुछ तो खत्म हो गया, कुछ पॉसिबल नहीं है, आपका मन ही उठ गया, आप तो एफर्ट नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तो न्यू बिगिनिंग का मौका डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप रेडी रहोगे, अगर आप चाहोगे, तो आप इस रिश्ते को मौका दे सकते हो। यूनिवर्स आपको डेफिनेटली मौका देगी। क्यों देंगे? क्योंकि आप इस कनेक्शन में लॉयल थे, आपने 100% इस कनेक्शन में दिए हो, अपना एफर्ट्स दिए हो, इसलिए यूनिवर्स की तरफ से आपको एक मौका मिलेगा। अगर आप चाहोगे तो शायद डेफिनेटली ये कनेक्शन में एक मौका आप दोनों को मिलेगा टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आई है। सो बिगिनिंग तो होगा। जो लोग करोगे ना, अप्रिशिएट करोगे ना चीज़ों को, तो उन लोगों का बिगिनिंग होने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है पैशन, तो एक मैग्नेटिक एंड सिलेक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। सो डेफिनेटली देखिए आप इस कनेक्शन में पैशन है गाइस, आप दोनों के कनेक्शन में पैशन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, आप दोनों कनेक्शन में पैशन है, केमिस्ट्री है। तो डेफिनेटली इंसान जो है ना, ये पर्सन सोच रहा है कि अगर आप दोनों का एक मौका मिले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो बेसिकली आप जहाँ पे एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हो, एक दूसरे को स्पेशल फील करवा रहे हो, एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, एक दूसरे को पास रहकर, करीब रहकर, प्रेजेंस को फील कराते हुए एक दूसरे को बात कर रहे हो, तो मे भी सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद थोड़ी थोड़ी इनके मन में अभी जग रहे हैं, ऐसा एनर्जी आ रही है। चले और देखती हूँ। सीक्रेट एडमायरर, देखिए ये आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा एनर्जी आ रही है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। आज तक आपको नहीं बताया इनकी इमोशंस, फीलिंग्स, इसीलिए शायद आपको इग्नोर करते आए हैं, बट जो भी है ना, आपका सीक्रेट एडमायरर है, ये आपको चाहते हैं, ठीक है। इनके दिल में है कि आपके साथ इनका कनेक्शन बने, आपके साथ कनेक्शन को कंटिन्यू कर पाए। और डेफिनेटली आपको लेकर पर्सन पैशनेट है, इनका बहुत पैशन है आपको लेकर, लॉयल रहना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रहा है। तो इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ एफर्ट डालने के बारे में प्लान कर रहा है, कुछ स्ट्रैटेजी कर रहा है, ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस। ओके, से है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपके साथ दूसरी पर, तब तक के लिए बाय बाय।